हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग नॉलेज में। तो मैं आपको आज एक स्टडी कराऊंगा रिटेल बैंकिंग की, जो जिसमें एनुअल रेंट की कैलकुलेशन करेंगे हम। एनुअल रेंट क्या होता है और इसकी कैसी कैसी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो एनुअल रेंट की कैलकुलेशन हम आज करेंगे। कैसे, इस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन ए प्लॉट कॉस्टिंग रेट 2 लाख। तो एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है जो स्टैंड कर रही है, प्लॉट है उसका कॉस्टिंग, जो उसकी जमीन पे पैसा लगाया, यानी कि 2 लाख रुपए लगाए हैं हमने। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी जो है, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें आई है 40 लाख रुपए। जो हमने बिल्डिंग उस पर खड़ी करी है उसमें 40 लाख रुपए आई है। एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 66 साल। 66 साल का उसमें बताया, 66 ईयर्स का उसका लाइफ ऑफ बिल्डिंग है। द इन्वेस्टर वांट्स ए 5% रिटर्न ऑन लैंड कॉस्ट। जो इन्वेस्टर है जिसने उसमें मतलब पहले तो 2 लाख रुपए का प्लॉट परचेज किया, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी की, हाउस खड़ा किया, उस पर जो है 40 लाख रुपए कॉस्ट आई। तो टोटल उसको 42 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया। तो वो इन्वेस्टर और उसका जो वैल्यूअर ने लगाई है उसकी 66 ईयर्स उसकी लाइफ बताई है। द इन्वेस्टर वांट्स ए 5% रिटर्न ऑन लैंड कॉस्ट। तो इन्वेस्टर जो है उस पे लैंड पे 5 ईयर्स, लैंड पे जो लैंड कॉस्ट पे जो 5% की रिटर्न चाहता है, और जो उसने कंस्ट्रक्शन किया उस पे भी 5% चाहता है। ठीक है, तो 5% हो गया उसके कंस्ट्रक्शन पे। कैलकुलेट द एनुअल रेंट। आपको एनुअल रेंट कैलकुलेट करना है। अगर चार्ज, अगर उसमें एनुअल रिपेयर कॉस्ट जोड़ दी जाए, एनुअल कॉस्ट रिपोर्ट जो है डिडक्ट कर दी जाए 0.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उस पर 0.5% का रिपेयर कॉस्ट ले ली, काट दें। और उसमें आउटगोइंग जो जैसे सिक्योरिटी सिक्योरिटी है, थोड़े थोड़े खर्च रहता है, जैसे कोई सिक्योरिटी है, पार्किंग का है, पार्किंग हो गया, या कोई भी जैसे लोग पार्क का हो गया, कार रेंट हो गया, या अदर सर्विस जो भी एक कम्युनिटी में होती हैं या किसी सोसाइटी में होती है, तो उसका 30% उसमें आउटगोइंग, अदर्स आउटगोइंग में चला गया। तो तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद प्लस उसमें जो अदर्स जो खर्चे हैं जितने हैं, वो एक सिंकिंग फंड होता है। सिंकिंग फंड 3% फॉर 60 ईयर्स में बी टेकन एज 0 पॉइंट। तो एक सिंकिंग फंड हो गया, आउटगोइंग हो गया, अदर्स आउटगोइंग हो गई, और एनुअल रिपेयर्स, जितना भी है उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का, वो एक्सक्लूड करके उसकी एनुअल इनकम जो है उस प्रॉपर्टी से, हाउस बिल्डिंग से, उसकी एनुअल रेंट जो कैलकुलेट करना है वो करना है, हम इसमें समझेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको सिंकिंग फंड के बारे में बता देता हूँ। सिंकिंग फंड के बारे में रिटेल बैंकिंग के पेपर में बहुत IIBF बहुत बार पूछ चुका है। तो सिंकिंग फंड होता क्या है? मान लो कोई आपने प्लॉट ले लिया, ये प्लॉट हो गया, इस पे हाउस हाउस बिल्ड कर दिया, जैसे कि इसमें बताया गया क्वेश्चन में कि 2 लाख रुपए का प्लॉट लिया है और 40 लाख रुपए का आपने इस पे कर दिया। अब आपकी इस पे रेंट इनकम आनी शुरू हो गई, उसमें से हमने जो है अदर चार्जेस जितने भी, जो भी कार पार्क या कार स्टैंड का है, पार्क का है, सिक्योरिटी का है, जितने भी चार्जेस इंक्लूड कर दिए वो अदर चार्जेस में आ जाते हैं। उसके बाद हम रिपेयर कॉस्ट की बात करते हैं, रिपेयर कॉस्ट में आ जाता है। जो भी बिल्डिंग है उसकी रिपेयरिंग भी होती है हर साल, तो रिपेयर कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये और सिंकिंग फंड होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड की बात करूंगा, सिंकिंग फंड की मैं बात कर रहा था। तो सिंकिंग फंड की आएगा, जैसे रिपेयर हो गया, अभी रिपेयर हो गया, अदर सर्विसेज होगी, उनके चार्जेस काटने के बाद एक सिंकिंग फंड भी करते हैं। मान ली क्या होता है, जैसे आपका चार्जेस हो गया, चार्जेस आपने डिडक्ट कर दिया, ये ये आपका सारा सिंकिंग फंड हो गया। इधर मैं समझाता हूँ, ठीक है। सिंकिंग फंड हो गया, एक मिनट प्लीज वेट कीजिए फ्रेंड्स, वेट कीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम। चलिए, जैसे जैसे सिंकिंग, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम थी। तो सिंकिंग सिंकिंग फंड के बारे में मैं बता रहा हूँ कि रेंट हो गया, अदर हो गया, एक सिंकिंग फंड भी होता है जो कि जो कि एनुअल हम उसमें से रेंट जो आता है हमें उसमें से हम रखते हैं। सिंकिंग फंड क्या होता है, जैसे आपने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया,
उस पे आपको हर हर ईयरली या हर मंथली आपको रेंट मिलना स्टार्ट हो गया। बट एक जैसे कहते हैं कि 66 ईयर्स इसकी लाइफ है, इस बिल्डिंग की 66 ईयर्स इसकी लाइफ है। तो उसकी 66 ईयर बाद वो हो जाएगी, एक टाइम के बाद उसकी स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाएगा। स्ट्रक्चर फेल होने के बाद उसके रिबिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, आपको रिबिल्डिंग करनी पड़ेगी, रिबिल्ड करना पड़ेगा, ताकि आपका स्ट्रक्चर जो है बचा रहे और आपकी इनकम जो है चलती रहे। तो हम क्या करते हैं, हर मंथली रेंट या ईयरली रेंट से थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें साइड बाय साइड इकट्ठा करते रहते हैं। जो साइड बाय साइड अमाउंट रेगुलरली हम इकट्ठा करते रहते हैं, साइड बाय साइड रेगुलरली हम इकट्ठा करते हैं, उसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा सिंकिंग फंड का, कि सिंकिंग फंड होता क्या है। ठीक है, तो सिंकिंग फंड की अगर मैं बात करूं, सिंकिंग फंड हो गया आपका, जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी का टाइम बढ़ता जाता है, एंड ऑफ जब हो जाती है तो उसके बाद जैसे जैसे आपका एंड ऑफ द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, मान लो आपकी प्रॉपर्टी का एंड आ गया, तो उसके बाद जो आपने हर मंथली या एनुअल रेंट से जो पैसा इकट्ठा किया था, उससे जो धीरे धीरे आपने कर दिया, उसको रीबिल्ड करने में या दोबारा स्ट्रक्चर खड़े करने में या दोबारा उसको ओरिजिनल कैपिटल को रिकवर करने में, ताकि आपकी इनकम चलती रहे, उसको सिंकिंग फंड कहते हैं। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन हम क्वेश्चन को केस स्टडी भी आ जाते हैं। देखिए, इन न्यूली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन प्लॉट कॉस्टिंग रेट 2 लाख, मतलब आपने प्लॉट परचेज किया, वो 2 लाख रुपए का परचेज किया, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 40 लाख। तो बिल्डिंग की कॉस्ट जो है 40 लाख है, और इसकी एस्टिमेटेड जो लाइफ है बिल्डिंग की वो 66 ईयर्स है, 66 ईयर्स। द इन्वेस्टर वांट्स ए 5% रिटर्न ऑन लैंड कॉस्ट। तो सबसे हम पहले लैंड कॉस्ट पे रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न ऑन लैंड कॉस्ट। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगी 5% ऑफ लैंड कॉस्ट, यानी कि लैंड कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5% ऑफ 2 लाख होगी लैंड कॉस्ट। ये हमने करी रिटर्न ऑन लैंड कॉस्ट, तो ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5% ऑफ 2 लाख 10,000। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि 5% रिटर्न ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 5% ऑफ, अब हम करेंगे रिटर्न ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 5% ऑफ कंस्ट्रक्शन, 5% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मतलब रिटर्न ऑन कंस्ट्रक्शन कौन चाहता है, 5% चाहता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है, 40 लाख। ठीक है, ये 40 लाख होगी। अगर इसको 5% करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक है जी, 40 लाख का 5% आ जाएगा आपका 2 लाख। अगर अब 2 लाख आ गया 5% का, 40 लाख का 2 लाख आ गया। तो अब आगे बढ़ेंगे हम, 5% रिटर्न ऑन कंस्ट्रक्शन हो गया। कैलकुलेट द एनुअल रेंट, अब हमने एनुअल रेंट कैलकुलेट करना है। चार्ज इफ एनुअल रिपेयर कॉस्ट, अब रिपेयर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। रिपेयर कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट आपकी आ जाएगी 0.5%, 0. अगेन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो 40 लाख की, 40 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 4 एक ज्यादा तो नहीं होगी, तो 40 लाख हो गया। तो 0.5% कितना आ जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन, यही अगेन 20,000। ठीक है, तो 20,000 आ जाएगा। उसके बाद हम अदर्स की बात करेंगे, तो अदर्स कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रोस रेंट, जो ग्रोस रेंट है, ग्रोस रेंट अज्यूम करना पड़ेगा एनुअल का। तो ग्रोस रेंट जब हम अज्यूम करेंगे तो उसको आर मान लेंगे। ठीक है, आर मान लिया हमने, कुछ भी मान लीजिए, आर मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड, जो आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए। तो हमने आर मान लिया। अब अदर्स चार्जेस जो हैं इसके 30% ऑफ आर। ठीक है, 30% ऑफ, 30% ऑफ आर, 30% ऑफ आर, 30% ऑफ आर, इसको हम सही कर लेते हैं, 30% ऑफ आर, 30% ऑफ आर, ये हो जाएगा 0.3 आर। ठीक है, उसके बाद अदर हो गया। अब आती बारी है सिंकिंग फंड की।
जो मैंने आपको बताया कि साइड बाय साइड हम इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे जैसे लाइफ निकलती रहती है, जब स्ट्रक्चर का एंड आ जाता है तो उसकी रिबिल्डिंग या रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो सिंकिंग फंड है, ताकि हमारा रेंट जो है, इनकम जो है इससे जनरेट होती रहे। तो ये बोला है कि सिंकिंग फंड एट 3% फॉर 60 ईयर्स में बी टेकन एट 0.005%। तो ये हो जाएगा 0.005 ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो ये आ जाएगा अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फिर 40 लाख। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 40 लाख आएगा तो ये लगभग 20,000 आएगा। ठीक है जी, 20,000 दोबारा फिर आ जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल रेंट। अब ये हो गया अदर चार्जेज हो गए, सिक्योरिटी, कार पार्किंग वगैरह या जो भी पार्क वगैरह का चार्ज है 30% ऑफ ग्रोस रेंट आर मान लिया हमने, उसका 30% कर लिया 0.3 आर। सिंकिंग फंड हमने कैलकुलेट कर लिया 0.005। ये दिया होगा आपको पेपर में, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका मैं बता दूं कि 3% को 66 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये आएगा। ठीक है, पर ये सिंकिंग फंड जो है आपको एक गिवन होगा क्वेश्चन में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर में सब कुछ दिया होता है। बस आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं कि पेपर में क्या है, उसको पढ़ना है और उसको इजिली कैलकुलेट करना है। तो अगर एनुअल रेंट का आपका पेपर में आ गया तो आप इजिली करोगे इसको। अब आगे देखिए इसमें, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ग्रोस रेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रोस रेंट हमारा कितना है, आर है, और ये आर आ गया यहाँ। इसके बाद क्या आ जाएगा, आर है तो आर में से हम माइनस करेंगे नेट इनकम। नेट इनकम की बात कर रहे हैं हम, ग्रोस इनकम सॉरी नेट इनकम हमने निकालनी है कि एनुअल रेंट कितना है, यहाँ ले लेते हैं। अभी हमें नेट इनकम की बात करनी है। मान लो हमने चार्ज कर लिया है, रिपेयर कॉस्ट कितनी आई, अदर चार्जेस कितने आए, सिंकिंग फंड क्या है, रिटर्न ऑन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है, रिटर्न ऑन लैंड कॉस्ट कितना है, ये सब कैलकुलेट कर लिया हमने। तो इसके बाद हम नेट इनकम की बात करेंगे, जो हमारी नेट इनकम है। और एक और बात है, ये कर लिया है 10,000 यहाँ हो गए, दो लाख 2 लाख रुपए यहाँ हो गए, तो लगभग उसका जो है 2,10,000 रुपये उसकी टोटल इनकम डिजायर्ड है। यहाँ टोटल इनकम जो वो चाहता है वो नेट इनकम चाहता है 2,10,000। ठीक है, 2,10,000, ये याद रखना है। तो नेट इनकम हो गया उसका 2,10,000 इक्वल टू आर माइनस 0.30 आर माइनस सिंकिंग फंड घटा देंगे, आपका अदर फंड हमने घटा दिया, रिपेयर एंड कॉस्ट करा देंगे, तो ये 20 प्लस 20 40 होगा। ठीक है, ये 40 होगा, तो ये 40 हो गया। 20 में अगर हम ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा कंजक्शन है थोड़ा सा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया नेट इनकम आर आ गई, आर में से हम 0.30 आर निकाल देंगे माइनस अदर्स, और जो आपका रिपेयर एंड कॉस्ट आया था 20,000 हमारा, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें क्या होगा, आर आ गया, आर में से माइनस 0.30 आर गया तो कितना बचेगा 0.70 आर। ठीक है, माइनस 40,000 हो जाएगा। ठीक है जी, अब 40,000 हो जाएगा। अब इस 40,000 को, ये बचपन में हमने की है, 2.4 को 0.4 ऐड करेंगे 0.70 आर, तो 0.70 आर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका ये हो जाएगा 2.5 रुपीज, 2,50,000 रुपये 0.70 आर। अब हम आर कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 को डिवाइड करेंगे 0.70 से, तो ये लगभग आएगा आपका 3,57,142 रुपये। ठीक है, 3,57,142 रुपये। अगर हम 3,57 को डिवाइड कर देंगे 12 से तो ये लगभग एनुअल पड़ेगा 29,761, सॉरी मंथली पड़ेगा आपको 29,000 नेट एनुअल रेंट इनकम, सॉरी
नेट मंथली रेंट आ जाएगा, एनुअल आ जाएगा 3,142 और मंथली आ जाएगा 29,761। होपफुली आपको समझ में आएगा। मैं दोबारा करा देता हूँ एक बार फटाफट रिविजन। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए न्यूली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग स्टैंड ऑन ए प्लॉट कॉस्टिंग रेट 2 लाख, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 40 लाख। एक प्लॉट खरीदा है, उस पे 40 लाख रुपए में हमने मकान खरीदा है, तो टोटल हमारा कॉस्टिंग जो आई है इसकी 42 लाख रुपए आई है। सॉरी। तो उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 66 ईयर्स। द इन्वेस्टर वांट्स ए 5% रिटर्न ऑन लैंड कॉस्ट। 5% वो लैंड कॉस्ट पे चाहता है और 5% ही चाहता है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे। हमें उसका एनुअल रेंट, नेट एनुअल रेंट जो चाहता है वो कैलकुलेट करना है, जबकि उसका रिपेयर कॉस्ट जो है 0.5% है उसकी कंस्ट्रक्शन का, और अदर आउटगोइंग इक्वल है 30% ऑफ ग्रॉस रेंट का। और सिंकिंग फंड जो कह रहा है कि वो 3% है 66 ईयर्स के लिए। मैंने बता दिया कि सिंकिंग फंड होता क्या है। सिंकिंग फंड वो होता है जैसे आपने हाउस स्ट्रक्चर कर लिया, उसकी 66 ईयर्स की लाइफ बता रखी है, तो वो 66 ईयर के बाद जब वो रिबिल्ड करना पड़ेगा हमें, जो है वो सीज हो जाएगी इनकम हमारी, क्योंकि वो उसके लायक नहीं रहेगा, उसकी यील्ड आनी बंद हो जाएगी। यील्ड आनी बंद हो जाएगी तो हमें इसको रिबिल्ड रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, या फिर रिस्ट्रक्चर तो नहीं, रिबिल्ट या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उस पर जो फंड हम धीरे धीरे अपनी एनुअल इनकम से या मंथली इनकम से, रेंट से धीरे धीरे जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। ये एक नंबर में अलग से क्वेश्चन आएगा। तो हम अब हम कैलकुलेट करते हैं एनुअल रेंट। एनुअल रेंट हमने कैलकुलेट करी रिटर्न ऑन लैंड कॉस्ट। तो रिटर्न ऑन लैंड कॉस्ट कितना मांग रहा है? 5% मांग रहा है। तो 5% ऑफ लैंड कॉस्ट 2 लाख का निकालेंगे 10,000 आ जाएगा रिटर्न ऑन। अब उसने कहा कि 5% उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे चाहिए, तो रिटर्न ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होगा? 5% ऑफ 40 लाख, तो ये लगभग 2 लाख रुपए आ जाएगा। 2 लाख रुपए के बाद हम थर्ड स्टेप लेंगे रिपेयर कॉस्ट। रिपेयर कॉस्ट आएगी आपकी, बोल रहा है कि रिपेयर हर साल उसका 0.5% हम डिडक्ट करेंगे, तो 0.5 ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो है हमारा 40 लाख का 20,000 आ जाएगा। अदर चार्जेज है सिक्योरिटी वगैरह, कार पार्किंग या फिर पार्क वगैरह खर्चा जो आता है उसका, उसको कैलकुलेट करने से पहले हम ग्रोस इनकम, जो इनकी ग्रोस इनकम है, मतलब टोटल इनकम जितनी भी आएगी वो आर मान लेते हैं। आर का 30% आएगा 0.30 आर, तो 0.30 आ जाएगा। अदर चार्जेस सिंकिंग फंड हमने कैलकुलेट किया कि देखो ये 0.005 कहाँ से आया? 3% को डिवाइड करेंगे 66 से, तो 0.005% आएगा। ये दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप 3% को 66 से डिवाइड भी कर सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं सिंकिंग फंड। और सिंकिंग फंड मैंने बता दिया आपको क्या होता है। जो धीरे धीरे हम पैसा साइड बाय साइड इकट्ठा करते रहते हैं। तो सिंकिंग फंड आ गया हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 0.005 कैलकुलेट 20,000 आ गया। अब नेट इनकम इसकी जो एनुअल रेंट होगा वो निकालेंगे। नेट इनकम क्या होती है? ग्रोस इनकम में से हम अदर्स जितने भी चार्जेज हैं वो निकालेंगे, माइनस सिंकिंग फंड निकालेंगे और रिपेयर कॉस्ट निकाल देंगे। तो नेट इनकम कितनी चाहता है वो? तो टोटल डिजायर्ड इनकम 2 लाख, इससे चाहता है 10,000, टोटल 2,10,000 चाहता है। ठीक है, टोटल 2,10,000 चाहेगा, तो ये इनकम होगी वो चाहता है। तो ग्रोस इनकम में से ये निकाल देंगे, अदर चार्जेस और सिंकिंग फंड और रिपेयर कॉस्ट निकाल देंगे, तो 2,10,000 आ गया। अब इसमें से ये कैलकुलेट करेंगे तो 0.70 आ रहा था। तो उसके बाद 40,000, 20 और 20 40 ये दोनों हो जाएंगे। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 2.10 में 2,50,000 आएगा 0.70। अब 0.70 से डिवाइड करेंगे 2,50,000 को, तो एनुअल जो है इसके रेंट नेट इनकम जो है इसकी 3,57,142 रुपये आ जाएगी। नेट इनकम एनुअली 3,57,142, और मंथली इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29,760। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा आपका। आपको इसमें से ही पूछ लेगा, इसमें से ही कुछ पूछ लेगा कि उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसका रिटर्न ऑन कॉस्ट कितना है। सिंपल 2 3 या 4 5 नंबर की आपको इसमें केस स्टडी। मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको समझ में आई होगी और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आगे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।